हेलो बच्चों, अब हम लोग करेंगे चैप्टर फर्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है क्या कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। और कौन से में? यूईएफ। यूईएफ माने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों लास्ट क्लास अगर टॉर्क वाला आपने लास्ट वीडियो देखा हो या लास्ट क्लास अटेंड करी हो तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? यूईएफ। यूईएफ माने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह एक जैसी हो। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कि सर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल लाइन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल लाइन से। क्लियर है? अब क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रखना है डाइपोल। तो बच्चों डाइपोल बनाना आता है? याद है ना, ऐसे से करके पढ़ाया है? बोला हाँ सर पढ़ाया है ना आपने। तो ये डाइपोल रख दिया, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 बना दिया ये। अब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा, एफ बराबर प्लस क्यू ई, और इस पर इधर फोर्स लगेगा एफ बराबर माइनस क्यू ई। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, सी नाम दे देंगे और एंगल थीटा ले लेंगे। अब क्या होगा बच्चों, जब ये डाइपोल ऐसे से घूमेगा ना तो नेट फोर्स तो जीरो रहेगा, लेकिन इस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क माने कपलिंग ऑफ फोर्स। फोर्स जो जोड़े के रूप में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो अब जब टॉर्क लगेगा तो क्या कैलकुलेट करेंगे? तो मतलब फोर्स तो लग रहा है ना, तो वर्क तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़े थे ना वर्क का, क्या होता है? तो क्या हाँ सर पढ़े थे। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सर फोर्स तो जीरो है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? तो क्या करना क्या है? तो बोले वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इनटू इनटू कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। एंगल की फॉर्म में होगा इसलिए इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या सर कहां से कहां तक घुमाना है? तो बच्चों इसको घुमाना आपको जीरो से लेके थीटा तक। कितने डिग्री था? ये 0 डिग्री पर मान लेते हैं, रख के रखा हुआ है, तो थीटा तक घुमाने में जो वर्क होगा, क्लियर है, मतलब वही कैलकुलेट हमें करना है। तो क्या करना है? वर्क पहले थोड़ा सा घुमा लेते हैं, तो थोड़े से के लिए लिखेंगे डी डब्ल्यू। डब्ल्यू माने वर्क, डी माने थोड़े से के लिए टाउ, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सर थीटा, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए लिख देंगे डी थीटा। डी थीटा। क्लियर है? अब डी डब्ल्यू बच्चों लास्ट क्लास में टॉर्क का आपने डेरिवेशन करा होगा, तो टाउ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है पीई साइन थीटा। क्या आता है? पीई साइन थीटा, और ये लिखेंगे डी थीटा। अब क्या करना है? टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क के लिए इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट फ्रॉम कहां से कहां तक? जीरो से लेके थीटा तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो सीधे सीधे लग दो डब्ल्यू। डब्ल्यू मैंने टोटल वर्क लिख दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। कहां से कहां तक करना है? जीरो से लेके थीटा तक। ये लिखा अपन ने पीई साइन थीटा डी थीटा। बच्चों इंटीग्रेशन करना मैथ्स वाले 12th में सीखेंगे, बायो वालों को फिर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो क्या? तो पीई माने कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। अब क्या बच रहा है? क्या बच रहा है अंदर? साइन थीटा डी थीटा बच रहा है। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का क्या होता है? माइनस कोस थीटा। बच्चों फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। लिमिट रखेंगे जीरो से लेके थीटा तक। ठीक है? अब क्या करेंगे सर? अब क्या करें? अब क्या करें? तो क्या अब कुछ नहीं करना है, माइनस बाहर निकाल लो। तो ये निकाल लिया, माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर कौन बचेगा? कोस थीटा। लिमिट जीरो से थीटा तक। अब लिमिट पुट करो। तो अगर लिमिट पुट करने में क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं बच्चों, पहले थीटा की जगह, मतलब थीटा की जगह थीटा और कोस जीरो, और बच्चों कोस माइनस कोस जीरो की वैल्यू तुम्हें बचपन से पढ़ते आए, -1 होता है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पीई 1 माइनस कोस थीटा। कहानी खत्म हो गई है। क्या है इसमें? तो क्या सर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम देख लो ना कहाँ आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी, क्या कैलकुलेट करना है? वर्क किसमें? डाइपोल। काय में रखा? यूईएफ। डायग्राम बना दोगे, पहले प्रीवियस वाला डेरिवेशन देख लेना, टॉर्क वाला कराया है वो पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे वीडियो पे, वो देख लेना तब जाके समझ में आएगा। लेकिन फिर भी डायग्राम समझ में आया? पैरेलल लाइन,
डाइपोल घूमेगा, घूमेगा माने टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क लगेगा तो वर्क होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की जगह टाउ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, टाउ की जगह लिख देंगे पी साइन थीटा। टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर। तो कर दो भैया इंटीग्रेशन। तो क्या करना ही नहीं आता है तो क्या सीख लो, पी माने कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, थीटा थीटा अंदर आ जाएंगे, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, माइनस बाहर निकाल देंगे, यहां पहुंच जाएंगे, लिमिट पुट करेंगे, थीटा की जगह थीटा अपर लिमिट बोलते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ जाता है ना, ये माइनस प्लस कहानी खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क डन। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन अगर पूछे कि ये घूमेगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, वो हम नहीं कराएंगे, वो तुम्हें ही करना है। बस उसमें लिमिट चेंज कर देना है, कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से लेके थीटा माने डाइपोल को ए से रख देना, ए से। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जाओ देखो खुद से करो और सीखो। ठीक है ना, बन जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू।